हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2। -1/2। ये भाई ये दिया है, तो अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हल कर रहे हैं। माइनस है तो माइनस को उतार लेंगे, साइन इनवर्स है तो उसके बाद हम साइन लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए भाई डायरेक्ट हल कर दे रहा हूँ। और साइन 1/2 है तो ये साइन 30 अंश का मान होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन साइन से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन साइन से कट जाएगा। अब क्यों कटेगा, अभी मैं आपको आगे चल के बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा -30 अंश, माइनस बचा है और 30 अंश। ये होता है हमारा π/6 का मान। ये π/6 का मान होता है। तो चलिए माइनस का माइनस उतार देंगे, और 30 अंश होता है -π/6 का मान। माइनस का माइनस उतार देंगे, हो जाएगा π/6। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। भाई अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा साइन इनवर्स और साइन कैसे कट गया है। तो बता दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स को आप लिख सकते हो 1/sin। साइन इनवर्स, या इसे आप लिख सकते हो 1/sin, इसे आप लिख सकते हो। तो 1/sin और वहाँ पर इंटू यानी कि गुणा करके दिया है साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब साइन साइन से कट जाएगा, इस तरीके से ये कट गया है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 30 अंश। अब 30 अंश आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप π/6 कैसे लिख दिए हो। तो चलिए इसे भी बताते हैं हम। देखिए पाई का मान होता है 180 अंश। पाई का मान होता है 180 अंश। तो 180 अंश हम लिख देंगे, 180 अंश बटा में 6। 180 अंश बटा में 6, इसे आप काट दोगे तो हो जाएगा 30 अंश, जो वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर यही 30 अंश आया है। अब देखिए 180 अंश के जगह पर हमने लिखा है पाई और बटा में 6। यही 30 अंश को हमने लिखा π/6। माइनस है तो माइनस उतार दिया हमने। ये हमारा आंसर हो गया है यहाँ पर, ठीक ना। तो चलिए इस तरीके से यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम पुनः प्रयास करेंगे इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से समझाने का। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2। कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2 ये हमारा दिया गया है, ठीक ना। तो बराबर लिख दें। देखिए भाई कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स आप उतार दोगे एक बार, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आप इनवर्स को हटा दोगे। अब इनवर्स को हटा करके सीधा कॉस लिख दोगे आप, डॉट गुणन करके आप कॉस लिख दोगे। अब देखिए करड़ी में 3/2 कितने अंश का मान होता है, ये 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हमने आगे बताया है इनवर्स को और ऐसे कैसे काटते हैं। तो ये हो गया कॉस इनवर्स को एकदम इसी तरह से हम काट देंगे जैसे साइन इनवर्स और इंटू साइन को काटा था। इस तरीके से ये कट गया, बचा 30 अंश। अब ये देखिए कॉस का 30 अंश है, तो कॉस 30 अंश ये कितने का मान होता है। तो कॉस 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। कॉस 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, जो हमने अभी ये बताया है। तो हो गया, तो 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स कोष्टक में 2। कॉसेक इनवर्स कोष्टक में 2 ये हमारा हो गया है। तो चलिए चलते हैं भाई। कॉसेक इनवर्स कोष्टक में 2 ये होता है 45 अंश का मान।
सॉरी भाई, इसे आप ये 45 अंश, सॉरी भाई ये क्वेश्चन हमने ये गलत सॉल्व कर दिया है। आगे चल करके आपसे अनुरोध है कि आप इसे सही कर लीजिएगा। ये 45 अंश ना होकर के ये 30 अंश का मान होता है। आप प्लीज़ इसे 30 अंश कर लीजिएगा। जब कौशेक कौशेक से कट जाएगा तो 30 अंश को आप लिख सकते हो पाई बाई 6। यहाँ पर पाई बाई 4 ना हो करके पाई बाई 6 होगा इसका आंसर। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसे पाई बाई 6 कर लीजिएगा आप। यहाँ पर इसका आंसर होगा पाई बाई 6, ठीक ना। तो इस तरीके से यदि यहाँ पर कड़ी में 2 रहता तो शायद ये 45 अंश हो जाता। अगर कड़ी में 2 रहता तो इसका मान 45 अंश होता। भाई यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, इसे हम कड़ी में 2 ही समझ बैठे हैं। तो चलिए भाई गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर 2 दिया है तो आप उसे प्लीज़ 30 अंश बना लीजिएगा और इसका मान हो जाएगा पाई बाई 6। इसका आंसर होगा पाई बाई 6। 45 अंश की जगह 30 अंश बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है tan इनवर्स करड़ी में -3, सॉरी माइनस करड़ी में 3, tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3, ये हमें दिया गया है। अब देखिए हम उतार लेंगे एक बार tan इनवर्स दिया गया, tan इनवर्स उतार लेंगे। अब इनटू इनवर्स हटा करके केवल 10 लिख देंगे। अब ये मान माइनस में है तो यहाँ पर हम एक बार माइनस लगा देंगे। अब करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3, 10 करड़ी में 3, ये कितने अंश का मान होता है? ये 10 30 अंश का मान होता है। सॉरी ये 10 60 अंश का मान होता है भाई, ये 10 60 अंश का मान होता है, ठीक ना। यदि आपको ज्ञात करने नहीं आता है तो चलिए भाई हम आगे वीडियो में आपको यहाँ पर बना करके बता देंगे कि कितने अंश का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। हम एक बार वीडियो में आपको इसके बाद वाली वीडियो में बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर ये 10 60 अंश का मान होता है तो 10 से ख़त्म हो जाएगा, बचा माइनस लिख दोगे 60 अंश, ये हो गया। अब 60 अंश को आप लिख सकते हो पाई बाई 3, 60 अंश को आप पाई बाई 3 लिख सकते हो। भाई हम फिर से एक बार दोहरा देना चाहते हैं कि ये जो तीसरी सवाल में 45 अंश है, आप इसे प्लीज़ 30 अंश बना लेना और आंसर पाई बाई 4 के जगह पाई बाई 6 कर लेना, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कॉस इनवर्स कोष्ठक में -1/2, कॉस इनवर्स कोष्ठक में -1/2। यदि कॉस का आप कॉस इनवर्स का ज्ञात कर रहे हो और उसका मान माइनस में दिया हो तो उसके लिए हम पाई में से उस मान को घटा देते हैं। आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली आप करोगे तो उसका आंसर गलत आएगा, उसे आपको पाई में से घटाना पड़ेगा। तो पाई माइनस दिया है तो माइनस आप लगाओगे। कॉस इनवर्स ज्यों का त्यों कॉस इनवर्स आप लिख दोगे यहाँ पर, ज्यों का त्यों यहाँ पर कॉस इनवर्स इनटू इनवर्स हटा करके कॉस लिखोगे। उसके बाद 1/2 दिया है तो 1/2 लिख दोगे। यहाँ पर माइनस था ये बीच में उतार दिया हमने, कॉस इनवर्स कॉस से ख़त्म हो जाएगा, बचा पाई -1/2। अब ये कॉस 1/2 का मान था तो कॉस 1/2 ये कितने अंश का मान होता है? ये होता है हमारा 60 अंश का मान। तो पाई माइनस 60 अंश, पाई माइनस 60 अंश को हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था पाई बाई 3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। अब जिस तरीके से यहाँ पे देखो 60 अंश को लिखा है ना पाई बाई 3, इसी तरह यहाँ पे भी लिख दिया। अब 3 का गुणा इस पाई में कर दोगे, 3 का पाई में गुणा कर दोगे, हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई लिख दोगे, पूरे के बटा में 3 हो जाएगा हमारा 3 में से 1 पाई गया, हो जाएगा 2 पाई बटा 3, 2 पाई बटा 3, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हुआ। तो चलिए चल रहे क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan इनवर्स -1, ये हमें दिया है तो बराबर लिख देंगे
अब देखिए भाई टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स उतार दोगे आप। उसके बाद इंटू करके टेन को इनवर्स हटा करके आप टेन लिख दोगे। ये माइनस में आंसर दिया है तो आप आगे माइनस लगा दोगे यहाँ पर। अब देखिए टेन कितने अंश का मान एक होता है, टेन कितने अंश का मान एक होता है नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं। ये टेन 45 अंश का मान एक होता है, टेन 45 अंश का मान एक हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स और टेन ये खत्म हो गया, हमारा हो गया माइनस 45 अंश। माइनस 45 अंश को आप लिख सकते हो π/4। इसका आंसर हो जाएगा माइनस π/4। 45 अंश को आप लिख सकते हो π/4, क्योंकि पाई का मान 180 अंश, 180 अंश से आप 4 में भाग दोगे तो हो जाएगा 45 अंश, इसलिए इसे लिख सकते हैं π/4। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सेक इनवर्स 2/3 में 3। सेक इनवर्स 2/3 में 3 ये हमें दिया गया है। अब देखिए सेक इनवर्स है तो इसे हम सेक इनवर्स जे का त्यों लिख लेंगे। सेक इनवर्स लिख लिए। अब इनवर्स को हटा करके सेक लिख दोगे आप। फिर उसके बाद 2/3 में 3 है तो 2/3 में 3 सेक कितने अंश का मान होता है ये होता है सेक 30 अंश का मान। सेक 30 अंश का मान होता है तो सेक इनवर्स और सेक ये कट जाएगा, हमारा बचा 30 अंश। अब 30 अंश को आप लिख सकते हो π/6। अब इसे π/6 लिख सकते हो। ठीक, ये हो गया आंसर। देखिए भाई अगर आपको न समझ में आया हो कि इनवर्स और ये सेक कैसे कट जा रहा है तो इसे देखिए सेक इनवर्स को लिख सकते हो 1/सेक इंटू सेक दिया है तो सेक हो जाएगा। सेक इनवर्स को आप लिख सकते हो 1/सेक, सेक दिया है तो सेक से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो 30 अंश है इसे π/6 कैसे लिख दिए हम, तो पाई का मान होता है 180 अंश, बटा में 6 दिया है तो 6 लिख देंगे, काट दोगे हो जाएगा 30 अंश। यही 30 अंश यहाँ पर दिया गया है तो इसे हम 30 अंश को यानी कि 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। तो ये π/6 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कॉट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कॉट इनवर्स करड़ी में 3। कॉट इनवर्स करड़ी में, ये कॉट है भाई, कॉट इनवर्स करड़ी में 3। तो कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स को हम पहले लिख लेंगे, इनटू कॉट लिख लेंगे इनवर्स हटा करके। और उसके बाद देखिए कितने अंश का मान होता है। देखिए भाई आपसे अनुरोध है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है 45 अंश उसे आप 30 अंश बना लेना और उसका मान π/6 कर देना, उसका मान π/4 नहीं होगा। तो देखिए कॉट करड़ी में 3 ये कितने अंश का मान होता है, ये होता है कॉट 30 अंश का मान, ये होता है कॉट 30 अंश का मान। तो चलिए लिखते हैं 30 अंश। तो कॉट से ख़त्म हो जाएगा हमारा 30 अंश। तो 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कॉस इनवर्स माइनस 1/करड़ी में 2। कॉस इनवर्स माइनस 1/करड़ी में 2 ये हमारा हो गया। तो कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स आप लिख दोगे एक बार। कॉस इनवर्स एकदम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ये भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी कॉस इनवर्स है, यहाँ पे भी कॉस इनवर्स है। बस अंतर है कि यहाँ पर 1/2 दिया है, वहाँ पर 1/करड़ी में 2 दिया है। यहाँ पे भी पाई से ही घटाना है आपको।
तो चलिए देखते हैं। कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लिख दोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस, ये 1/करड़ी में 2 45 अंश का मान होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 45 अंश लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 45 अंश। अब देखिए यहाँ पर ये कॉस 45 अंश का मान होता है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 45 अंश। कॉस कॉस से ख़त्म, पाई माइनस 45 अंश, पाई माइनस 45 अंश। आप 45 अंश को लिख सकते हो पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बटा में 4। अब 4 का इस पाई में गुणा कर दोगे, हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई पूरे के बटा में 4। अब 4 ये 4 का इस पाई में गुणा कर दोगे, अब 4 पाई में से 1 पाई घटाओगे, हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई बटा में 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमें, कॉस कोसेक इनवर्स माइनस करड़ी में 2, कोसेक इनवर्स कोष्टक में माइनस करड़ी में 2, ये हमारा दिया है। अब देखिए कोसेक इनवर्स को कोसेक इनवर्स लिख लोगे आप, माइनस है माइनस लगा दोगे, कोसेक इनवर्स को कोसेक इनवर्स लिख लोगे, इनटू इनवर्स हटा करके आप कॉस लिख लोगे, कोसेक लिख लोगे। फिर उसके बाद ये करड़ी में 2, ये 45 अंश का मान होता है, पाई पाई कोसेक इनवर्स कोसेक से ख़त्म, हो गया माइनस 45 अंश। अब 45 अंश को आप लिख सकते हो पाई बाई 4, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा है, ये हो गया माइनस पाई बाई 4। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन हल हुआ। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 में 45 अंश दिया है, इसे आप 30 अंश बना लीजिएगा, और इसका आंसर पाई बाई 4 है जो, इसे पाई बाई 6 बना लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।